डू वन थिंग। जिंदगी कुर्बान करो और फना करो। अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक काम में पूरी उड़ेल दो। जब कोई इंसान अपनी समग्र ऊर्जा किसी एक जगह उड़ेलता है तो फिर बिल्ली को कुत्ते को फाड़ना ही पड़ता है। जब तक दरवाजे खुले थे बिल्ली ने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना। डू वन थिंग। डू वन थिंग। आपको अपना कुआं खुदवाना था खेत में पानी के लिए, और पानी वाले जो सर्वेयर आए उसने कहा कि सुनो भाई साहब 600 फुट पे आएगा, खोद लो। तो आपने देखा यार इतने सस्ते औजार नहीं है, तो आपने क्या किया कि 60-60 फुट के 10 खड्डे खोद लिए। अब आप माथा पकड़ के बाहर रहा पानी होना है रे पानी। तो उसने आगे पूछा भाई कैसे रो रहा है? पानी नहीं है। अरे तो मैंने बोला था 600 फुट खोदना। देख लो 600 खोद दिया पूरा। अबे ये क्या किया? अरे 60-60 फुट के 10 नहीं खोदने थे बावले, 600 फीट पे एक दिशा में खोदना था। फंवारा फूटना ही फूटना था, लेकिन 10 खोद रखे हैं। आप में से जिसने 10 जगह अपने पांव फैला रखे हैं ना, इधर का बेच लूंगा, उधर का बेच लूंगा, इनके बाद सामने दो उधर का कर लूंगा, चतुर्भुज बन जाएगा चारों तरफ से। नरसिम्हा बन के आएगा, नरसिम्हा बन के आएगा। ओ भैया, डू वन थिंग। आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं और ये काम भी करते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो? वेरी गुड। आजीविका के लिए सब करना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको महिमा नौकरी की आई और इस धंधे की कमाई, फिर ये नहीं चलेगा। इंसान की ऊर्जा वहां बहती है जहां उसकी महिमा आती है। करते हो नौकरी, उसको तो सैल्यूट है। इसको पार्ट टाइम में मैं क्या है, मैं प्रॉपर्टी भी बेच लेता हूँ। ये वाले जो है ना, ये पार्ट टाइम वाले, इनकी बिकती नहीं है। अंदर से मैं रियल स्टेट एजेंट हूं, नौकरी भी कर लेता हूं। कुछ समझे? अंदर से जिसकी महिमा आ रही है ना, उसका उड़ेल बाहर होना चाहिए। अच्छा, पंखा चलता है और जब स्विच बंद करते हैं तो क्या पंखा इमीडिएट रुकता है? आप सारे लोग जो नौकरी के साथ इस बिजनेस को कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं, जिस नौकरी की, जिस आजीविका चलने वाली चीज की महिमा आ रही है ना, उसका स्विच बंद कर दो खाली। थोड़े दिन पंखा घूमेगा। हेलो, पंखा घूमने दो। पंखा घूम रहा है मतलब आप काम पे जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपकी नियति नौकरी करने के लिए नहीं बनी मेरे भाई। आपकी नियति लाखों लोगों को रोजगार पैदा करके दे सको, इसलिए नियति बनी है। आपको उसके लिए कार्य करना चाहिए, उसके लिए मेहनत और कर्म करना ही चाहिए। करोगे? नौकरी नो प्रॉब्लम, गुड यार, लेकिन आपका ये धंधा चलेगा कब? जब इसकी महिमा ज्यादा आएगी। किसी लड़की की सगाई हो जाती है ना, जब सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, तो सगाई हो गई, शादी अभी हुई नहीं है, तो अभी कौन से घर में है? खुद के ही है। उसका भाई भी शेयर मार्केट का काम करता था और होने वाला हस्बैंड भी शेयर मार्केट का काम करता था। एक दिन उसके भाई के तो लॉस लग गया 1 लाख रुपए का, और उधर फायदा हुआ है 50,000 का। और ये चाय बनाते टाइम भी, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहा जाए हम, तेरी बाहों में। अरे भैया के लॉस लग गया, तेरी बाहों में मर जा। क्या समझे? इधर से कनेक्शन कट, तो भाई के लॉस का भी प्रश्न नहीं, भाई के लॉस से दुखी नहीं, क्योंकि पता है मेरी डेस्टिनी मुझे पुकार रही है। उधर फायदा हो रहा है, बस वो यही चाहिए मेरे को, मेरा काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। जिस दिन आपको अपने घर में अपनी नौकरी में रहते हुए इस धंधे की महिमा आ गई, समझ लो आपकी पूरी ऊर्जाएं डू वन थिंग, डू वन थिंग, डू वन थिंग, डू वन थिंग। एक काम करो, 70 पचड़ों में नहीं पसोरे। मेरी क्या सर 2 फोटोस्टेट की दुकान खोल रखी है, एक मित्र भी ले रखा है, 2 में क्या इंश्योरेंस भी कर रखा है मेरे क्या, ये 2 ये करके फिर मैं हाई फ्लाई में भी जाता हूँ। हाई फ्लाई को बोल रहा है, सारे बड़े बड़े उद्योग बता के, है ना, होटल स्टेट भी है, ये मित्र भी है, मेरा तो क्या है ना, सुबह अखबार भी डाल लेता हूँ सर मैं। फिर मैं क्या है, हौसला में भी जाता। तो क्या वहां प्रेशर देने जाता है तो गोभी कटवाने जाएगा वहां पर?
बताने से पता चल जाता है तूने कौन सी चीज को कौन सी प्रायोरिटी दी है। सबसे पहले अपने मस्तक पे अपना धर्म धारण करते हैं, जिससे आपका जीवन का सपना पूरा होता है, आपका ध्येय पूरा